सौतेली सास का विकलांग बहू पर अत्याचार। कर्मपुरा नामक एक शहर में देवकी अपने सौतेले बेटे विराट और बहू पलक के साथ रहती थी। दरअसल विराट के पिता ने देवकी से दूसरी शादी की थी, इसलिए वह सौतेली माँ थी। कहने को तो पलक बहू बिल्कुल सर्वगुण संपन्न थी, पर शादी से 1 महीने पहले ही एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी एक टांग हमेशा के लिए कट गई थी। फिर वो विकलांग बन गई। पर विराट और पलक एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, इसके बावजूद भी उनकी शादी हो गई। अपनी लड़खड़ाती हुई विकलांग बहू देवकी को बिल्कुल नहीं रास आती थी। ऐसे ही शादी के 2 दिन बाद ही देवकी ऊंची आवाज में पलक को आवाज लगाती है, अरे ओ महारानी, कहाँ रह गई है? आई माँ जी। सास की आवाज सुनकर पलक धीरे धीरे बैसाखी से कमरे से बाहर आती है। जी माँ जी, बोलिए। बोलिए कि बच्ची, जल्दी से नाश्ता बना कर ला। शादी हो गई है ना तेरी मेरे बेटे से, प्यार तो कर लिया, अब बहू होने के फर्ज भी निभा ले, लंगड़ी कहीं की। जी माँ जी, मैं अभी नाश्ता बनाने जा ही रही थी। पता नहीं मेरे बेटे विराट को भी तुझ जैसी लंगड़ी में क्या दिख गया। देवकी के ये बोलते ही विराट उसकी बात सुन लेता है और आकर कहता है, माँ, मैंने इसमें एक सर्वगुण संपन्न बहू की झलक देखी है, वैसी जैसी आपको चाहिए थी, और ये बहुत अच्छे दिल की है, सीधी है, सबका खूब ख्याल रखेगी। माँ, आज तो आपने इसे लंगड़ी बोल दिया, लेकिन प्लीज आज के बाद मत बोलना। मैं जानता हूँ मेरी लव मैरिज से आपको आपत्ति है, पर एक बार भरोसा कर लीजिए। ठीक है बेटा, फिर ये काम कैसे करेगी? जरा इसकी हालत देख, मेरी तो उम्र हो गई है और एक टांग से कितना कर लेगी। उसकी फिक्र माँ आप मत कीजिए, इतना पैसा कमा रहा हूँ किसके लिए? मैं इसको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इसकी सर्जरी कराऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो नकली टांग भी लगवाऊंगा, पर अपनी पलक को मैं ठीक करके रहूंगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसे ही खूब मन लगाकर पैसा कमाओ और अच्छा काम करो। ये सुनकर पलक की आंखों में आंसू आ जाता है और वह बैसाखी से रसोई में जाकर एक हाथ से बैसाखी, दूसरे हाथ में नाश्ता ले आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए आपका चाय नाश्ता, मैं खा लूंगी। और मन में कहती है, अभी इसे परेशान करती हूँ। ओहो बहू, कमरे से जरा डायबिटीज की गोली भी लिया, सिरहाने पर रखी है। ये सुनकर पलक अपनी सास के कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे सिरहाने की जगह जमीन पर दवाई मिलती है। वो उसे उठाती है कि वो बैसाखी के साथ जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके पैरों में दर्द होने लगता है। आह, मेरा पैर, विराट, विराट, माँ जी, कोई तो आइए। पलक की आवाज सुनकर देवकी बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरा प्लान काम कर गया, लंगड़ी तो गिर गई, कैसे चिल्ला रही है वहां से। बड़ी आई विराट के पैसों से पैर ठीक करवाने वाली, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तभी विराट के कानों में उसकी आवाज आती है और वह जल्दी से पलक को गोद में उठाकर बेड पर बिठाता है और उसकी बैसाखी सीधी करता है। पलक, तुम ठीक तो हो ना? रो मत, मैं आ चुका हूँ। अरे बाबा, ऐसे रोते नहीं है। अरे कोई नहीं, रुक जाओ। ये क्या हो गया विराट मेरे साथ? अच्छी खासी तुम्हारे साथ खुद चल कर आती थी मैं, पर इस बैसाखी की जरूरत पड़ गई और गिरने के बाद तो आज तुम्हारी भी जरूरत पड़ गई। विराट, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगी? और फिर ऐसे लड़खड़ाते गिरते पड़ते मैं कैसे काम करूंगी? मैं ऐसे नहीं जीना चाहती विराट, इससे अच्छा होता कि मैं उस कार के नीचे आकर ही मर जाती। पलक, ऐसे नहीं बोलते, मैं हूं ना। दोबारा आज के बाद ऐसा मत बोलना। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? भूल गई, इतने बड़े हादसे के बाद भी मैंने तुमसे शादी की है। खुद को इम्पोर्टेंस दो बस। हाँ विराट। ये बोलकर वो विराट के गले लग जाती है। तभी देवकी आकर कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, वो गिर गई थी। ध्यान रखना था ना बहू। अरे विराट, तुझे ऑफिस के लिए देरी नहीं हो रही क्या? माँ, मैं पलक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? और तेरे पीछे मैं इस लंगड़ी को सुनाऊंगी कैसे कैसे काम करवाऊंगी? परेशान ना कर दिया तो मेरा नाम देवकी नहीं। विराट, माँ जी सही कह रही है, आपको ऑफिस जाना होगा। मेरे साथ हमेशा ऐसे कब तक रहोगे? ठीक है, जा रहा हूँ, पर अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो ऑफिस चला जाता है। वक्त बीतता है। देवकी इस बात का फायदा उठाकर अपने बेटे के पीछे पलक को बहुत सुनाया करती थी, उस पर अत्याचार किया करती थी। वह सीधी सादी पलक अपनी सास की करतूतों को अपने पति तक नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक शाम सास कहती है, अरे बहू, मेरा पालक पनीर खाने का बहुत मन है, तू बाजार से जाकर पालक पनीर दोनों लिया।
मैं बाहर कैसे जाऊंगी? विराट ने मुझे मना किया था, गाड़ी वाड़ी चलती है सड़क पर बहुत। क्या हुआ बहू, तू नहीं जाना चाहती क्या? अरे माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं ले आऊंगी। ये बोलकर पलक बाहर जाकर घर का सामान लेती है। उसके एक हाथ में बैसाखी और दूसरे हाथ में सब्जी का थैला था। वो चल ही रही थी कि उसकी बैसाखी एक जाली वाले सीबर में अटक जाती है, जिसे वह निकाल नहीं पाती और गिर जाती है। कोहनी से उसके खून निकलने लगता है, पर जैसे तैसे पलक खुद उठकर बैसाखी द्वारा घर आती है और अपनी सास के लिए पालक पनीर की सब्जी बना देती है। वहीं शाम को जब विराट आता है तो उसके हाथ की चोट को देखकर कहता है, पलक ये तुम्हारे हाथ पर कैसे लगी? चिंता वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा गिर गई थी तो लग गई, बाजार गई थी ना। तुम्हें मैंने मना किया था, सुनती क्यों नहीं हो फिर मेरी बात? कोई बात नहीं, माँ जी का मन था तो जाना पड़ा। चलो डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी पट्टी करवा दूंगा और तुम्हारे पैरों की भी बात कर लूंगा। तभी विराट उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसके हाथ पर एक पट्टी कर देता है। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ के पैर कब तक ठीक हो जाएंगे? मैं चाहता हूँ ये खुद अपने दोनों पैरों पर चले। आप फिक्र मत करिए, मेडिकल ने आजकल बहुत तरक्की कर ली है, बाकी दवाई और पैसे लगेंगे। डॉक्टर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं सब दूंगा, बस मेरी वाइफ ठीक हो जाए। डोंट वरी, अगले महीने से इनकी थेरेपी शुरू हो जाएगी। घर आते वक्त दोनों के हाथ में बहुत सारी दवाइयाँ थी। ये देखकर देवकी कहती है, अरे विराट बेटा, तू बहू को लेकर अचानक से कहाँ चला गया था और ये इतनी सारी दवाई? वो माँ, मैंने इसका इलाज अगले महीने से शुरू करा दिया है, तो उसी की दवाई लेकर आया हूँ। और हाथ पर चोट लगी थी तो पट्टी भी करा दी। कितने की आई दवाई? 50,000 लग गए माँ। ये तो बहुत सारे हैं बेटा, लूट तो नहीं लिया? किसी सरकारी में चला जाता, अच्छा इलाज होता। मेरे होते ये सरकारी धक्के क्यों खाएगी? मैं पागल नहीं हूँ जो इतने सालों से इसे बेटा बेटा कर रही हूँ। कल की आई हुई ये लड़की मेरी सारी प्रॉपर्टी के पैसों को खत्म कर देगी, लंगड़ी कहीं की। और मेरे हिस्से का क्या, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों आराम कर लो। ऐसे ही अगले हफ्ते देवकी अपनी बहू को सीढ़ियों से गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिराकर कहती है, जब यहाँ से गिरेगी तो दूसरी टांग भी इसकी खराब ही हो जाएगी। बहुत देर हो जाती है लेकिन अभी तक पलक सीढ़ियों पर नहीं आती। 2 घंटे बाद देवकी खुद ही उस तेल को भूलकर सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और गिर पड़ती है, जिससे उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। ये देखकर बैसाखी से पलक आती है। हे भगवान, ये क्या? माँ जी का तो बहुत खून बह गया है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये बोलते ही पलक अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके सिर पर बांध देती है और जैसे तैसे विराट की कार में अपनी सास को ले जाकर बिठा देती है और कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर देवकी को एग्जामिन करता है। कुछ देर बाद विराट भी आ जाता है। तुम माँ को यहाँ ले आई हो, अकेले मुझे तुम पर बहुत गर्व है पलक। डॉक्टर क्या हम माँ से मिल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये बोलते ही वो देवकी के पास जाते हैं, जहाँ देवकी आंखों में आंसू लिए बोलती है, बहू बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। माँ जी क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी गलतियों की माफी मांग रही हूँ। दरअसल बेटा, तुझे गिराने के लिए मैंने सीढ़ियों पर तेल डाल दिया था, जिससे मैं खुद ही फिसल कर गिर गई। मैं विराट से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। इतने सालों से सिर्फ पैसों के लिए ही मैंने इतना दिखावा किया, और तुझे भी मैं पसंद नहीं करती थी। तेरे लिए मैंने बहुत अड़चन डाली और तू मेरे लिए इतना सुनते ही गई। बहुत शर्मिंदा हूँ आज मैं, उसी एक पैर की वजह से तू आज मुझे यहाँ ले आई। मैंने तुम दोनों को सौतेला समझा, लेकिन तुम दोनों तो सगे से भी अच्छे निकले। आपने अपनी गलती का बोलकर ही ये काफी है। हाँ माँ, अंत भला तो सब भला। इस तरह सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय इलाज करवाने के बाद पलक नकली टांग के सहारे चलने फिरने लगती है। हिंदू सास की मुस्लिम बहू। शरद, हमारे अम्मी अब्बू जबरन हमारा निकाह करना चाहते हैं, मगर हमारे जहनो जिगर में सिर्फ आपका नाम शुमार है। हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते। शाजिया शांत हो जाओ, हमें कोई कौम अलग नहीं करेगा, आज ही हम शादी कर लेंगे। ये कहानी है शरद और शाजिया की, जिन्होंने जमाने और जात पात को बसार कर एक दूसरे से प्यार किया। जहां शरद हिंदू वहीं शाजिया मुस्लिम थी। बावजूद इसके दोनों के बीच बेशुमार प्यार था। शरद शाजिया से शादी करके उसे घर लाता है। दरवाजे का डोरबेल बजते ही गंगा कहती है, अरे ये इतनी देर सांझ किसने दरवाजे पर दस्तक दी है, देखती हूँ।
जैसे ही गंगा दरवाजा खोलती है, शरद हिचकते हुए कहता है, माँ, वो माँ, ये। अरे ये क्या हुआ शरद बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? और तेरे बगल में ये बुरखा पोश कौन है? माँ, ये शाजिया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर जैसे गंगा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचता है। शरद, तू होश हवास में है, कहीं बौरा तो नहीं गया? माँ, शाजिया आपकी बहू है, हमने आज ही शादी की है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे हट परे नाश पीटी, मैं इस बुरखा पोश को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानती। दुनिया में कुंवारी लड़कियों का हड़ताल हो गया था क्या, जो तूने इस मुसलमानिनी से शादी कर ली? बहुत हो गया माँ, आप सिर्फ मेरी बीवी की नहीं बल्कि अपनी बहू की बेइज्जती कर रही हैं। आप ही तो कहती हैं ना कि लड़कियों की जात पात और परिचय उसके ससुराल के साथ ही शुरू होता है। फिर क्या हुआ? मुझे मेरे शब्द याद ना दिला, इस मुस्लिम लड़की के पीछे मती मारी गई है। माँ, अगर आप शाजिया को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगा। शरद, वो आपकी अम्मी जान है, उनसे ऐसे ना बोलिए। अम्मी जान, आपको ठेस पहुंचाने का हमारा मंसूबा नहीं और ना ही आपके बुरी बातों का हमें मलाल है। हम तो महज आपसे एक मौका मांग रहे हैं। खुदा के खातिर हमें एक मौका दे दीजिए, हम बकायदा आपकी बहू बनकर दिखाएंगी। ठीक है, सिर्फ अपने बेटे शरद की खुशी के खातिर तुझे मौका दे रही हूँ। गंगा शाजिया को स्वीकार करने का स्वैंग रचाकर अपना स्वार्थ साधते हुए मन में कहती है, फिक्र मत कर मेरी मुस्लिम बहू, तुझ पर इतने जुल्म ढाऊंगी कि सास के सताओं से तंग आकर सप्ताह भर के भीतर ही यहाँ से चलती बनेगी। शाजिया शरद के साथ अपने जीवन की सुनहरी शुरुआत करती है। अगली सुबह वह 4 बजे के पहर उठकर कहती है, सूरज चढ़ने से पहले मुझे भोर की नमाज अदा करनी होगी। शाजिया नमाज अदा करने बैठ जाती है। तभी वहां से गुजर रही गंगा कहती है, पहले ये मुस्लिम बहू तेरे घर को मैला करे, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू रानी, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। गंगा जानबूझकर शाजिया को नमाज के बीच से उठाने के लिए ऐसा बोलती है। कुछ देर बाद नमाज अदा करके शाजिया गंगा को चाय देती है। ये लीजिए अम्मी जान, आपकी चाय। घंटे भर बाद चाय ला रही है। अरे तब से क्या गुइयां छील रही थी? अम्मी जान, हम सवेरे की नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह की इबादत के बीच से उठना तौहीन करना होता है, इसलिए देरी हो गई। शिव शिव शिव, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि गंगा के घर में गीता की जगह कुरान की किताब पढ़ी जाए। ये कहकर गंगा चाय थूकते हुए निश्क निकाल कर कहती है, अरे राम राम राम, ये चाय की चाशनी मोई मेरी इस मुस्लिम बहू ने सवेरे सवेरे मुंह खराब कर दिया। अम्मी जान, आप खफा ना हो, हम आपके लिए दूसरी चाय बना लाते हैं। खबरदार, जो रसोई घर का रुख भी किया तूने। मैं भरसक भूल ही गई थी कि तुम्हारा खान पान कैसा होता है। मांस मच्छी तुम्हारे खाने का खुराक है, मगर गंगा के घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता। अम्मी जान, आप कौम की कड़ी से जोड़कर क्यों हमें रुस्वा कर रही हैं? अरे मुस्लिम से पहले हम एक मनुष्य हैं। जब हमारी रगों में दौड़ने वाला खून और सर से लेकर साया एक समान है, तो ये बड़ा भेदभाव क्यों? अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू, तेरे मनगढ़ंत बोल बाले से कुछ नहीं बदलने वाला। गंगा के बोल बाण में बदलकर शाजिया के मन को भीतर तक भेद देते हैं। तभी शरद शाजिया को समझाते हुए कहता है, शाजिया, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, देखना वो जल्दी ही तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। शरद, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि रंजिश हमारे घर से जल्द रुखसत हो जाए। गुजरते समय के साथ शरद काम के सिलसिले से बाहर जाता है। माँ, मैं सप्ताह भर की खातिर शहर जा रहा हूँ, आप अपना और शाजिया का ख्याल रखना। शरद को घर की दहलीज से गए कुछ ही पल हुए थे कि गंगा के गुस्से का गुब्बार शाजिया पर फूटता है। जाने कौन से तंत्र ताबीज से तूने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है, जब देखो तेरे ही गुणगान करता है। अम्मी जान, आप अपनी बेगुनाह बहू पर ये गलीज इल्जामात ना लगाइए। गंगा अपनी मुस्लिम बहू शाजिया पर ताने की ताबड़तोड़ बौछार करके चल देती है। अगली सुबह जहां शाजिया नमाज अदा करती है, वहीं गंगा मंदिर में आरती अर्चना करती है। तभी शाजिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शाजिया को मंदिर के भीतर खड़ा देख गंगा बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी मूर्ख मुसलमान बहू, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुसने की? भाग यहाँ से। गुस्से में आकर गंगा शाजिया को धकेल देती है। शाजिया की कोहनी लहूलुहान हो जाती है।
अम्मी जान, ऐसी भी क्या गुस्ताखी कर दी हमने जो आप हमसे इस कदर खफा रहती हैं? सुनना चाहती है तो सुन। मेरी मनहूस मुस्लिम बहू, तेरा गुनाह ये है कि तूने गंगा के बेटे से ब्याह किया। तेरे चलते मेरे अरमान धरे रह गए। हम दोनों के रीत रिवायत एकदम परे हैं। तू इस हिंदू सास की मुस्लिम बहू है, बस यही गंगा को गवारा नहीं। गंगा की भड़ास शाजिया को बुरी तरीके से झकझोर कर रख देती है। शाजिया सारी रात अपनी सास के शब्दों को सोचती रहती है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है हमारा। मुस्लिम होना हमारे मरहूम होने की वजह बन गया। रात के सन्नाटे में शाजिया की सिसकियां पूरे घर में गूंज उठती हैं। अगली सुबह गंगा जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसी बीच उसका पांव सीढ़ियों के बीच में उलझता है, जिसके साथ में सीढ़ियों से गिरते हुए गंगा बेहोश हो जाती है। ये देख शाजिया स्तब्ध हो जाती है। या अल्लाह, अम्मी जान का सर तो लहूलुहान हो गया है। शाजिया डॉक्टर को खबर करके घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? देखिए मिसेस शाजिया, आपकी सास के सिर में अंदरूनी आघात हुआ है, इसीलिए इनके रिकवरी में आसपास का माहौल इनके मन मुताबिक ही रखना। डॉक्टर की सलाह सुनकर शाजिया कहती है, अम्मी जान की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मगर अपनी सास के लिए मुझे अल्लाह की शौबत छोड़नी होगी, तो मैं ये करूंगी। शाजिया अपना बुरखा पोश पहरावा छोड़कर गंगा के लिए खुद को साड़ी के सांचे में ढलते हुए पूजा पाठ करने लगती है। वह सारा समय सास की सेवा बाड़ी करती रहती। शाजिया की मेहनत ने गहरी छवि छाप छोड़ी और सप्ताह भर के भीतर ही गंगा अपने पांव पर दृढ़ खड़ी हो गई। अम्मी जान, आप ठीक हो गई? गुस्ताखी माफ करना सासू माँ। शाजिया को सहमा हुआ देखकर गंगा की आंखों से पश्चाताप की फुहार बरस पड़ती है। बस कर बहू, अपनी सास को और शर्मसार ना कर। मेरे सेहत के लिए तूने अपने मुस्लिम मजहब को छोड़कर हिंदुत्व के जुएं को उठाया। मैंने तुझे तेरे मुस्लिम कौम के कारण कितना कोसा, बावजूद इसके तूने बहू का फर्ज बखूबी निभाया। तुझे तेरी सास के लिए ये साधारण शब्दकोश सीखने की जरूरत नहीं, ना ही तुझे अपने रीत रिवायत को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब मुझे मेरी मुस्लिम बुरखापोश बहू मंजूर है। ये सुनकर गंगा की मुस्लिम बहू की आंखों से खुशी की बदरी बरस पड़ती है। या अल्लाह, हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि तुमने हमारी झोली खुशियों से भरपूर कर दी। इस तरह हिंदू सास और मुस्लिम बहू एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहा करती, जहां दोनों न सिर्फ दिवाली के दिए साथ जलाती, बल्कि ईद की सेवैयां भी साथ मिलकर खाती। महज मजहब के कारण जाने कितने ही प्यार के परिंदों को अपने प्रियजन को खोना पड़ता है, जिसका मुख्य श्रेय समाज के कुछ तबके की सोच है। मगर याद रखिए, कोई भी कौम इंसानियत से बढ़कर नहीं। काली बहू का शौचालय जाना मना है। ये कहानी है बांसडी गांव की, जहां पर आज भी केवल एक ही शौचालय मौजूद था। गांव का सारा समुदाय उसी शौचालय का इस्तेमाल करता था। उसी गांव में मध्यम वर्गीय वसुधा अपने पति रामुआ और बेटे युगल के साथ रहा करती थी। एक दिन वसुधा अपने बेटे युगल से कहती है, युगल, देख बेटवा, अब तू सयाना हो गेल है। बकत हो चला है कि तोहके ब्याह के बंधन में बांध देवे के चाही। बलिहार गांव माँ तोहर बाबूजी के बचपन के दोस्त हैं, ऊ की बेटी से हम तोहार ब्याह तय कर दिए हैं। अगर तोहर नजर में कोई और है तो तू बेझिझक अपन अम्मा बाबूजी से बता दे। नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आपने और बाबूजी ने मेरे लिए जिसे पसंद किया है, मैं उससे शादी कर लूंगा। इसके बाद युगल की शादी कोहिना से कर दी जाती है। वैसे तो कोहिना बेहद सावली थी, मगर उसका मन श्वेत हिम के समान एकदम साफ था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई कोहिना के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। तभी युगल कमरे में दस्तक देता है। क्या बात है कोहिना, तुम्हारा मन किस सोच के सागर में डूबा हुआ है? कुछ नहीं युगल जी, बस यही सोच रही कि मुझसे शादी करके आपके जीवन में काले रंग का ग्रहण लग गया। कहाँ आपका कंचन रूप और कहाँ मैं काली कुरूपा। मैं तो आपके पाँव की धूल बराबर भी नहीं। कोहिना, फिर कभी इस बात को अपने जुबान पर मत लाना, क्योंकि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं, उसके मन से होती है। मैं इस बात से बखूबी अवगत हूँ कि शादी के बाद एक पत्नी अपने रूप को पति की निगाहों से देखती है। मेरे लिए मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे सुलझे हुए इंसान से हुई है, जिसका मन मस्तिष्क स्वर्णिम सोच से भरा हुआ है। अगली सुबह, बहू, कल हम बतलावत बिसार दिए रहे। बांसडी गांव में केवल एक तो शौचालय है, सारा समुदाय उसी शौचालय में जात है। अही से चल, पहले दोनों सास बहू हल्का हो जल जाओ।
ना ही तो गांव की लुगाइयों की लंबी कतार लग जाई और फिर हम दोनों सास बहुरिया की बारी देर से आई। दोनों सास बहू शौचालय पहुंचती हैं, जहां कुर्सी लगाए बैठा बनवारी कहता है, अरे यहीं ठहरो, काली बहू का शौचालय के लिए जाना मना है। कारे बनवारी, काला तो कलुआ भी है, ऊका तू कभी ना ही रोकी। कुशल खाना में घुसे से फिर कौने के हुक्म से तू हमारी बहुरिया के शौचालय नहीं जाए देते है? मेरे हुक्म पर तेरी काली बहू इस शौचालय का सदुपयोग नहीं कर सकती। इससे पहले कि तेरी काली बहू इस शौचालय के लिए श्राप बनकर शौचालय की नींव को ढा दे, मैंने इसके शौचालय जाने पर रोक लगा दी है। ये केवल दकियानूसी दलीलें हैं। गांव के सरपंच होकर इतनी छोटी सोच, छी। अरे ओ काली कमली, अपनी काली जुबान को लगाम दे, वरना तुझे तेरे इस गज भर की जुबान के साथ मिट्टी में गाड़ कर रख दूंगा। बात को बिगड़ते देखकर वसुधा अपनी काली बहू कोहिना को लिए घर लौट आती है, जहां रमुआ कहता है, अरे वसुधा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी है? रामुआ के पूछने पर वसुधा उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर रामुआ कहता है, तुम दोनों सास बहू चिंता मत करो, मैं जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। ये कहकर रामुआ सीधे सरपंच की हवेली पर आता है। जय राम जी के सरपंच जी, वसुधा बता रही थी कि सवेरे आपने मेरी बहू को शौचालय पर जाने पर पाबंदी लगा दी। सही सुना है तूने। जब सालों पहले गांव में शौचालय की नींव धरी गई थी, तब से सारा गांव इस शौचालय के कारण स्वच्छ हो गया। क्योंकि तेरी बहू काली कुरूप है, इसलिए उसका शौचालय जाने की मनाही ही है। इस शौचालय का इस्तेमाल केवल गांव का सुंदर समुदाय ही करेगा। इसलिए अपनी काली बहू को भी जाकर समझा देना कि बिना खिटपीट किए शौचालय के लिए खेत खलियान का इस्तेमाल करे। इसके बाद रमुआ घर लौट आता है, जहां घूंघट की आड़ में खड़ी बहू सुलझा सा जवाब सुनने की बाट जोह रही थी। जैसे ही रमुआ द्वार के भीतर दस्तक देता है, वसुधा कहती है, अजी क्या बोले सरपंच जी? वसुधा, सरपंच के हटीले स्वभाव से सभी रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी काली बहू शौचालय नहीं जा सकती। ससुर जी, ये तो सरासर ज्यादती है। फिर उस शौचालय की नींव इस गांव में सरकार की सहायता से पड़ी है, न कि सरपंच के पैसे से। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे बहुरिया, तुहार बोलबाला हम गरीबन को गांव निकाला दे जाए। हम गरीब इस बढ़ते बुढ़ापे में दर नहीं भटके चाहत हैं। सारा दोष कमबख्त तोहरे ही काले चंदेरे चेहरे का है। अगर इतना ही शौचालय में हल्का होवे की होड़ है तो बोल अपने बाप को कि शौचालय बनवाने खातिर ज्यादा नहीं 50,000 रुपया भेज दे। बनवाई दिए तोहार ला सुनहरा शौचालय। सासू माँ, बाबूजी के कंधों पर अभी भी 2 बेटियों को ब्याहने का बोझ है। खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से वह घर का दाना पानी चलाते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? औकात एक फूटी कौड़ी की नहीं, मगर शौचालय चाहिए हमारी काली बहुरानी को। अरे एक तुहरे शौचालय में शौच करे के खातिर हम सरपंच जी से बैर नहीं मोल ले सकत हैं। या तो तू खेत खलिहान में शौच करे जा, या फिर अपने मायके लौट जा। एक ओर सरपंच के द्वारा शौचालय में ना जाने की मनाही और दूजी ओर सास के ताने बेचारी काली बहू के कलेजे को कचोट रहे थे। जिसके बाद काली बहू शौचालय के खातिर आवाज उठाने की बजाय चुप्पी साध कर सूर्यास्त से पहले अंधियारे में ही शौच के खातिर खेत खलिहान जाया करती। जहां एक और गांव का सारा समुदाय बंद शौचालय का उपयोग करता, वहीं बेचारी काली बहू खुले में शौच करने को मजबूर थी। एक बार की बात है, आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? जीवन का संगम 2 दिनों का तो नहीं है कि मैं खुले में शौच कर लूं। मेरे काले रूप में चलते ये बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। मुझे शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। कल को अगर कोई और काली लड़की इस गांव में बहू बनकर आएगी तो उसके साथ भी शौचालय को लेकर यही सलूक दोहराया जाएगा। ऐसे तो किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। सारी रात सोचने के बाद सवेरे जो होने वाला था वह पूरे गांव समाज से लेकर सरपंच तक के सोच से परे था। शौचालय के बाहर बैठा बनवारी कोहिना को साड़ी के बजाय छोटे कपड़े में देखकर फौरन सरपंच के पास आता है। साथ ही गांव की औरतें भी इस बात का उल्हाना लिए वसुधा के पास आती हैं। अरे सरपंच जी, गजब हो गया। वो वसुधा की काली बहू कोहिना अधनंगा पहरावा पहने हुए पूरा गाँव रौंद रही है। अरे ओ वसुधा, बाहर आ। अरे का हुई गवा, तुम सब भोर सवेरे डाकिया बने हमारे द्वार पर कैसन पधार पड़ी? अरे तुझे कोई होश आवास है कि नहीं? तेरी काली बहू क्या कारनामे कर रही है? आधे अधूरे कपड़े पहनकर गांव भर में घूम रही है। इसके बाद गांव का सारा समुदाय मैदान में जमा हो जाता है। पंचों की सभा में बैठा सरपंच कहता है, अरे ओ काली कमली, क्या तुझे पता नहीं गांव देहात में ये शहरी पहरावे का प्रचलन नहीं चलता? शर्म हया धोकर पी गई है। अरे ये सारे सीख तो बहू को सास देती है। देखो कैसे शहरी पहनावा पहनकर अपने काले चेहरे का प्रदर्शन कर रही है।
इतना सुनकर काली बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बेधड़क बोलती है, कैसी दो गली दलीलें हैं इस गांव की। बहू के चेहरे पर घूंघट न देखकर सभी बिलबिला उठे, मगर वही जब खुले में शौच के दौरान मेरे गुप्त अंग खेत खलिहान जाने वाले राहगीरों को दिख जाए, उसने कोई बुराई नहीं। तब क्या सभी जन के कंठ कंकाल कट गए थे? जब मेरे काले रूप के कारण मुझ बहू को शौचालय न जाने देकर खेत खलिहानों में जाने के लिए बाधित किया था, तब क्या पूरा गांव गूंगों के समान चुप्पी साधे था? काली बहू के बोल जितने कटु थे, उसमें उतनी ही खराई और सच्चाई थी, जिसे सरपंच लेकर उसकी सास भी बेहद शर्मसार होकर कहती है, ए बहू, अपनी सास को माफ कर दे। जिस कठिन समय में मुझे तेरा साथ देना था, मैं तेरे खिलाफ हो गई। कोई ना, आज तुमने अपने कटु शब्द से मुझ मूढ़ सरपंच की सोच को नया आयाम दिया है। अब से इस शौचालय का सदुपयोग हर एक जन करेंगे। इस तरह काली बहू के ढांढस से शौचालय के इस्तेमाल पर लगी रंग भेद की नीति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। साथ ही काली बहू के सुनहरे सोच के लिए सभी के बीच उसकी सराहना होती है। विकलांग बहू की छठ पूजा। चारों तरफ लोगों की भीड़ होती है। बाजार में सभी लोग अपनी छठ पूजा के लिए सामान खरीद रहे होते हैं। उस बाजार के अंदर एक गरीब औरत एक टोकरी में फल बेच रही होती है। फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल ले लो। साहब, ये देखो, ताजी ताजी फल है, आप खरीदना चाहोगे? दिखने में तो ताजी लग रही है। चलो एक काम करो, मुझे तुम 5 तरह के फल दे दो। नर्मदा अपनी टोकरी में से 5 अलग अलग प्रकार के फल निकालकर उस आदमी को दे देती है, जिसके बदले में वो आदमी नर्मदा को कुछ पैसे देता है। जिसके बाद नर्मदा अपनी टोकरी के फल लेकर आगे की तरफ निकल जाती है। ले लो फल, ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। दिन भर मेहनत के बाद नर्मदा कुछ पैसे कमा पाती है, जिसके चलते वो अपने लाचार सास और ससुर की देखभाल करती थी। जैसे ही वो शाम को घर लौटती है, वो अपने सास और ससुर के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाती है। अरे बहू, तो क्यों हमारे पीछे अपना समय बर्बाद कर रही है? कुछ ही समय की तो हमारी जिंदगी बची है। अपनी इस भरी जवानी को हमारे पीछे इस तरह बर्बाद मत कर। हाँ बहू, तेरे मायके वाले पैसों में भी ठीक हैं और तुझे किसी चीज की तकलीफ भी नहीं होने देंगे। फिर क्यों तू हम गरीबों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? हाँ बाबूजी, माँ जी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? माना राकेश जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद से आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है और आप दोनों मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता जैसे हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नर्मदा का इतना प्यार देखकर उसके सास ससुर उससे कुछ नहीं कहते। कुछ ही दिनों में छठ पूजा आने वाली होती है। वो फल बेच बेच कर अपने घर का गुजारा करती है। एक दिन नर्मदा फल बेचते हुए सड़क के किनारे से चल रही होती है कि अचानक से एक छोटा सा बच्चा सड़क के बीचों बीच पहुंच जाता है, जिसे देखकर नर्मदा अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये बच्चा तो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया है। ऊपर से इतनी तेज गाड़ी चल रही है, कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। तभी सामने से बहुत तेजी से कार आ रही होती है, जिसे देखकर नर्मदा को समझ नहीं आता और वो तुरंत बच्चे को बचाने के लिए सड़क पर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो बच्चे को बचा लेती है, लेकिन कार उसके पैरों पर चढ़ जाती है। वहां खड़े कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। उसके बाद पैरों पर कार चढ़ने की वजह से वो अपाहिज हो जाती है और उसे व्हील चेयर पर जिंदगी भर के लिए बैठना पड़ता है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बाबूजी और माँ जी का ख्याल कैसे रखूंगी? उनका तो इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। बेचारी नर्मदा ऐसा सोचकर रोने लगती है। जिसके बाद नर्मदा व्हील चेयर पर जब अपने सास और ससुर के सामने जाती है, तो उसके सास ससुर उसे इस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बहू, ये क्या हो गया तेरे साथ? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? नर्मदा अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने सास ससुर को बताती है, जिसे सुनने के बाद उसके सास ससुर फूट फूट कर रोने लगते हैं। नर्मदा बहुत दिलेर थी
वो हर मुसीबत में हौसला बनाए रखती थी। किसी तरह वो अपने सास ससुर को संभालती है और उनसे कहती है, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने अभी मेरे पैर ही तो छीने हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं छीना। अभी मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं आप दोनों को कमा कर खिला सकती हूँ। और फिर छठ पूजा भी तो आने वाली है। मैं छठ पूजा करूँगी। क्या पता मेरे छठ पूजा करने की वजह से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन बहू, तू छठ पूजा कैसे कर सकती है? तू तो माँ जी, मैं विधवा हूँ तो क्या हुआ? छठ पूजा सबके लिए होती है। ये जरूरी नहीं कि केवल सुहागन ही छठ पूजा को कर सकती है। मैं छठ पूजा जरूर करूंगी। नर्मदा दिन भर फल बेचने का काम करती और छठ पूजा के आने का इंतजार करती। जैसे ही छठ पूजा आती है, वो काम के साथ साथ छठ पूजा का उपवास भी रखती है और सूर्य को अर्घ देने की कोशिश करती है। लेकिन अर्घ देने के समय नर्मदा को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अर्घ उसे पानी में खड़े होकर देना था। लेकिन वो अपाहिज थी, जिसकी वजह से वो सूर्य को अर्घ नहीं दे पा रही थी। हे देवी माँ, तूने मुझसे मेरे पैर तो छीन लिए, लेकिन मैं अब अपनी छठ पूजा को संपन्न कैसे करूं? मुझे सूर्य को अर्घ देना है। अब मैं क्या करूं? तभी नर्मदा को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। नर्मदा किसी तरह व्हील चेयर से उठकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उस लकड़ी के टुकड़े के सहारे नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। जिसके बाद वो पहले दिन पर सूर्य को अर्घ देकर घर जाने लगती है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो कुछ औरतें उसे देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये छठ पूजा केवल सुहागन ही करती है और ये नर्मदा तो विधवा है, फिर ये पूजा क्यों कर रही है? कहीं इस अभागन के चलते छठ पूजा की देवी हमसे नाराज ना हो जाए। हमें इसे ऐसा करने से रोकना होगा। चलो, हम इसको जाकर अच्छे से समझाते हैं। वो सभी औरतें नर्मदा के पास पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, तुम एक विधवा हो, आखिर तुम छठ पूजा कैसे कर सकती हो? ऐसा किसने कहा है कि केवल सुहागन ही छठ पूजा कर सकती है? मैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए छठ पूजा करना चाहती हूँ, जिसे करने से आप लोग मुझे रोक नहीं सकती। नर्मदा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनने के बाद कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन जैसे ही नर्मदा फिर से छठ पूजा को संपन्न करने के लिए नदी पर पहुंचती है, वहां उसका लकड़ी का टुकड़ा गायब होता है। अरे, वो लकड़ी का टुकड़ा तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं नदी के अंदर कैसे जाऊंगी? नर्मदा के पास कोई सहारा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी पूजा संपन्न नहीं कर पा रही थी। वो बिना सोचे समझे व्हील चेयर से उतर जाती है और नदी के अंदर जाती है। पैर ना होने की वजह से वो तैर नहीं पाती, जिसके चलते वो नदी में डूबने लगती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अरे, हमने तो बहुत समझाया था। अब देखो ना, हो गई ना छठ पूजा माँ इससे नाराज। अब इसे भुगतने दो। नर्मदा डूब रही होती है, तभी वहां एक देवी माँ प्रकट होती है, जो अपनी शक्तियों से नर्मदा को उसके पैर लौटा देती है। जैसे ही नर्मदा देवी माँ को देखती है, वो पानी में खड़े होकर हाथ जोड़ती है और देवी माँ से कहती है, साक्षात छठ पूजा माँ ने मुझे अपने दर्शन दिए। माँ, मैं तो धन्य हो गई। तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं प्रसन्न हुई और तुमने मुझे इतनी मुश्किलों के बाद भी मेरी पूजा को पूरा किया। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद नर्मदा अपने पैरों के साथ खुशी खुशी अपने सास ससुर के पास पहुंच जाती है। देखते ही देखते नर्मदा को एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वो अब अच्छा खासा काम करने लगती है, जिसके चलते उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने सास ससुर के साथ रहती है। गरीब 3 बहनों के जादुई बाल। उठो माँ, उठो। तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम बोलती क्यों नहीं? लगता है माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। 16 साल की रूपा रोते बिलखते खेत के बीचों बीच बेहोश पड़ी बबीता को पुकार रही थी। बबीता अपनी 3 बेटियों रूपा, संध्या और शिवी के संग ब्रह्मपुर गांव में रहती थी। उसका स्वर्गीय पति अपने पीछे थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी छोड़ गया था।
जिसे बबीता और उसकी बेटियों का गुजर बसर चल रहा था। उस रोज के बाद से बबीता बीमारी का बिछौना पकड़ लेती है। शिवी, संध्या, माँ की अवस्था बेहद बुरी है। ऐसे में हम तीनों को मिलकर ही खेती बाड़ी संभालनी होगी। ये खेती बाड़ी की बला हम बहनों के बस की बात नहीं। देर दोपहरी में काम करके हम बहनों की खूबसूरती बतौर बदसूरती में बदल जाएगी। ना बाबा ना। मगर इससे तुम्हारी बदसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से तुम्हारा ये चांदनुमा टकला जिसके इर्द गिर्द इक्के दुक्के बाल बचे हैं। रूपा रोते बिलखते हुए खेत की डगर जाने लगती है। तभी सांवरी उसे टोकती है। अरे इतनी भोर सवेरे कहाँ जल्दी सवारी। माँ की तबीयत बिगड़ गई है चाची। बीजों की बुआई करने खलिहान जा रही हूँ। अरे रूपा, एक दो बीज अपने बालों की बंजर जमीन पर भी बो दियो, क्योंकि तेरे टकलेश्वर पर खेती की सख्त जरूरत है। सांवरी के कड़वे ताने सुनकर रूपा सिसकती हुई तेज गति से खेत आ पहुंचती है। संसार के रचयिता, आखिर क्यों तूने मुझे इतनी कुरूप बनाकर भेजा? न शक्ल, न सूरत, न केश। कल सभी के सामने व्यंग्यता का पात्र बनकर रह गई हूँ मैं। रूपा आंसू पहुंचकर बीजों की बुआई करने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता। रूपा रोजाना एक सवेरे खेत पर आकर काम करती और सांझ की ढलती बेला के साथ घर लौटती। एक दिन रूपा देर दोपहर खेत काम करते हुए कहती है, भूख के मारे अंदरूनी अंतड़ियां कचोट रही हैं। पहले कुछ खा लेती हूँ, बचा हुआ काम मैं बाद में करूंगी। रूपा एक छायेदार पेड़ के नीचे बैठकर अपने खाने की गठरी खोलती है, जिसके भीतर 2 रोटियां और प्याज थी। जैसे ही रूपा खाने का एक कौर अपने हाथों में उठाती है, पेड़ की डाल से एक जख्मी परिंदा उसके पांव के पास आ गिरता है। अरे, ये परिंदा तो बड़ा ही लहूलुहान है। लगता है किसी शिकारी ने इस पर अपना निशाना साधा था। रूपा उस परिंदे को अपनी बाह में समेटकर सहलाने लगती है। लगता है ये परिंदा प्यासा है। जैसे ही रूपा उस घायल परिंदे को पानी पिलाती है, एक तजो में सुनहरा प्रकाश पेड़ को दूर दराज तक सराबोर करता है, जिसके साथ वो परिंदा एक परी में परिवर्तित हो जाता है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये तन पर सुनहरा पहनावा, ये तो एक परी की पहचान होती है। सही पहचाना, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं रोजाना तुम्हें इस पेड़ की डाल से देखती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। बताओ, बदली में मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? परी रानी, मेरे बाल नहीं हैं। पूरा गांव मुझे कुरूपा कहता है। कोई मेरे नजदीक नहीं आता। मेरी बहनें भी मेरा मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि मेरी बहनों के लंबे केश हैं और मैं बिन बालों वाली। ये सुनकर जादुई परी रूपा पर अपनी जादुई छड़ी जैसे ही घुमाती है, एक सुनहरी चमक रूपा को सर से पांव तक सराबोर करती है। लो रूपा, तुम्हारे शरीर के साथ मैंने तुम्हारे सर पर जादुई सुनहरे केश की बौछार बरसा दी। अब तुम्हें बंधुओं की तरह मौसम की मार झेल कर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। जब भी तुम अपने जादुई सुनहरे बालों को स्पर्श करके ये मंत्र दोहराओगी, मेघ से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। ये मंत्र खत्म होते तुम्हारे सुनहरे बाल तुम्हें सोने के सिक्के देंगे। रूपा को जादुई सुनहरे बाल का पुख्ता प्रमाण देकर परी ओझल हो जाती है। रूपा के सुनहरे बाल देखकर उसकी बहनें स्तब्ध रह जाती हैं। सुनहरे बाल, ये क्या भला है? अरे रूपा, ये सुनहरे केश तुझे कहाँ से मिले? हमें भी ऐसे केश चाहिए। दोनों बहनें रूपा के सामने रोने का स्वांग रचाती हैं, जिसे देख रूपा परी को पुकारती है। मेघ से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। रूपा के कहते ही जादुई परी उसके सामने आ जाती है। रूपा, तुमने मुझे पुकारा? जादुई परी, मेरी बहनें मुझसे जादुई बाल की मांग कर रही हैं। मैं निवेदन करती हूँ, उनकी लालसा को पूर्ण कर दो। परी अपनी जादुई छड़ी से दोनों बहनों के बाल की काया पलट करके कहती है, शिवी, आज से तुम्हारे बाल चांदी और संध्या तुम्हारी बाल हीरे के होंगे। जब भी तुम इनसे मदद की पुकार करोगी, ये बाल तुम्हारी ढाल बन के हीरे और चांदी बरसाएंगे।
मगर स्मरण रहे, इन जादुई बालों का इस्तेमाल एक सीमा में ही करना। परी के ओझल होते ही दोनों बहनें उसकी बात भूलकर बोलती हैं, चलो संध्या, उस मंत्र को दोहराते हैं ताकि परी के दिए जादुई बाल का पुख्ता प्रमाण प्राप्त हो सके। हाँ चलो। मेह से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए चांदी के बालों की बहार। मेह से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए हीरो के बालों की बहार। मंत्र खत्म होते ही दोनों बहनों के साधारण बाल जादुई चांदी और हीरे के बाल में तब्दील हो जाते हैं, जिसके साथ शिवी के केश से चमचमाते चांदी के बर्तन का भंडार, साथ ही संध्या के बाल से हीरे बरसने लगते हैं। अरे हमारे जादुई बाल एकदम जिन्न के जादू हो गए। अब हमारे जादुई बाल ही हम बहनों के मनोरथ को पूरा करेंगे। जादुई बालों के बलबूते दोनों बहनें अक्सर अपना स्वार्थ साधती। एक दफा एक बूढ़ी भिखारन उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में रहने वाला, कोई बड़े दिल वाला, इस बुढ़िया को खाने का निवाला दे दो। बुढ़िया की बोली सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। क्या बात है बूढ़ी अम्मा? बेटी, मुझ बुढ़िया पर तरस खाओ। पिछले 5 दिनों से पानी पर जिंदा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। इस बेबस बुढ़िया की भूख मिटाओ। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमने इस बुढ़िया का बेड़ा थोड़ी उठाया है। तुम्हें मसीहा बनना है तो बनो। हाँ हाँ, हम अपने जादुई बाल का जादू खामखा इस बुढ़िया के पीछे क्यों खर्च करें? दोनों बहनें मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय अपने पांव पीछे खींच लेती हैं। बूढ़ी अम्मा, आप निराश न हो, मैं आपकी मदद करूंगी। रूपा अपने साधारण बालों को स्पर्श करके मंत्र बोलती है। मेह से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। मंत्र शब्द खत्म होते ही रूपा के साधारण से बाल एक तजोमय प्रकाश में सराबोर होकर सुनहरे जादुई बाल में बदलकर सोने के सैकड़ों सिक्कों की बौछार बरसाने लगते हैं, जिसे देख बुढ़िया हैरतअंगेज हो जाती है। अरे ये बाल है कि बला? कहीं ये मेरे आंखों की मिथ्या तो नहीं? नहीं अम्मा, ये मेरे ही जादुई सोने के बाल हैं। ये सारे स्वर्णिम सिक्के आप रख लीजिए। अब आपको दर दर भटक कर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। ईश्वर तेरे जादुई बालों की बहार को बढ़ोतरी दे। समय गुजरता है। जब कभी कोई बेबस बदहाल मदद की मांग करते हुए बहनों की दहलीज पर दस्तक देता, तो संध्या शिवी अपने हाथ खड़े कर देती, मगर रूपा उनकी मदद करती। एक दिन एक तपस्वी आता है। आवाज सुनते ही तीनों बहनें बाहर आती हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इतनी सुबह सवेरे किसे चैन नहीं? अरे ये तो कोई बाबा है। बाबा को भिक्षा दो बेटी। देखो बाबा, अपने दान पुण्य की पोटली उठाकर चलते बनो। रईस घर देखते नहीं कि चले आते हैं मुंह उठाए। अरे शिवी, संध्या, जरा सा दान देने से कुछ बिगड़ थोड़ी ही जाएगा। इन ढोंगी बाबाओं को हम दोनों बहनें बखूबी जानती हैं। बित्ते भर की दाढ़ी बढ़ाकर महज लोगों को लूटते हैं। बाबा, मैं आपको दान देती हूँ। ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, मैं तुमसे मदद की मांग करती हूँ। एकाएक रूपा के बाल स्वर्णिम जादुई बाल में सराबोर होकर सोने के सिक्कों की भरमार कर देते हैं। ये लीजिए बाबा, ये सारा धन आप रखिए। अचानक एक चमक चकाचौंध होने के साथ तपस्वी परी में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो वही परी है। तुम दोनों बहनों ने अपने जादुई बालों को केवल अपना स्वार्थ साधने का ढाल बनाया, मगर रूपा ने बतौर अपने जादुई बाल से बेबस लाचार लोगों को बढ़ चढ़कर मदद दी। इसीलिए इसी पलछिन मैं तुम दोनों बहनों के जादुई बाल वापस लेती हूँ। दोनों बहनों के बालों का जादू परी की जादुई छड़ी में समाहित हो जाता है। रूपा, तुमने मेरे चेतावनी को भली भांति अपने चितवन में रख छोड़ा, इसीलिए ये जादुई बाल सदा तुम्हारा बल बनकर कार्यरत रहेंगे। अब दोनों बहनों के लाख रोने बिलखने के बावजूद उनके जादुई बाल नहीं रहते। रूपा ने जादुई बाल की कमाई से बदहालों की मदद की
वहीं जादुई बाल बाकी 2 बहनों के लिए स्वार्थ साधने का जरिया बन गया, जिसके चलते उन्हें अपनी बाल गंवानी पड़ी।